हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये वाला वीडियो परफेक्ट हेज एक्सपर्ट एडवाइज़र का है। परफेक्ट हेज एक्सपर्ट एडवाइज़र हम लोग पिछले साल जुलाई या अगस्त से हम लोग 31 जुलाई यानी लगभग 1 अगस्त से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट इसको और लगभग इसको 8-9 महीने हो चुके हैं। 8 महीने इसको हो चुके हैं और पहले हम इसके इसके कुछ की फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले है प्लग एंड प्ले कन्वीनियंस। इसका मतलब कि इसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेटिंग है, लेकिन आपको कॉम्प्लेक्स सेटिंग के ऊपर आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ इंस्टॉल करना है, ऑटो ट्रेड के ऊपर क्लिक करना है और ये को स्टार्ट कर देना है। इसमें आपको कुछ भी सेटिंग के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। ट्रेंड ट्रेडिंग एक्सपर्टीज, इसका मतलब कि ये पावरफुल ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करता है, जो भी आप टाइम फ्रेम में इसको यूज़ करते हो। और पेंडिंग ऑर्डर्स भी यूज़ करता है ट्रेड को एंटर करने के लिए, है ना? और हेजिंग स्ट्रैटेजी डेफिनिटली, क्योंकि इसका नाम ही परफेक्ट हेज है, तो ये हेजिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करता है ट्रेंड के साथ। और जब भी अगर मार्केट मूवमेंट चेंज हो जाता है या फिर अगर मार्केट डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो ये हेजिंग का यूज़ करता है। इंट्यूटिव डैशबोर्ड, इसका मतलब ये है कि आपको अपने डैशबोर्ड के ऊपर ही आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलती रहेंगी। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, लिवरेज कितना है, मार्जिन इन्फॉर्मेशन क्या है और करंट स्प्रेड कितना है। ठीक है? मल्टी करेंसी सपोर्ट है, आप इसके अंदर कोई भी करेंसी पेयर यूज़ कर सकते हैं। आप इवन इसमें गोल्ड या कोई मेटल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारा सजेशन ये है कि अगर आप मल्टीपल पेयर्स यूज़ करते हैं, जिसमें आप अपनी करेंसी को और अपने रिस्क को डाइवर्सिफ़ाई करते हैं, तो आप 1250 पर पेयर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 8 या 9 पेयर जैसे कि मैंने 1250 या 1300 पर पेयर मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो अगर आप 4-5 पेयर अगर आप यूज़ करते हैं, तो आप 1250 पर पेयर आप कर सकते हैं, 1250 टू 1500, ठीक है? लेकिन अगर आप कोई सिंगल पेयर अगर आप यूज़ करते हैं, जिसमें कोई सिंगल पेयर यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप 4-5 पेयर यूज़ करते हैं, तो उसमें आपका रिस्क आपका डाइवर्सिफ़ाई हो जाता है। आपने एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर का पेयर आपने यूज़ किया और एक आपने न्यूज़ीलैंड डॉलर का पेयर आपने यूज़ किया, एक आपने यूरो का यूज़ किया, एक आपने यूएसडी का यूज़ किया, तो आपका रिस्क आपका डाइवर्सिफ़ाई हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई एक सिंगल पेयर अगर आप यूज़ करते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा 1500 टू 1800 के आसपास आप उसको यूज़ करें। चलिए, मैं इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमने भी इसको अ, ट अ, हमने इसको 8 पेयर से यूज़ किया था स्टार्ट किया था, तो वो लगभग पड़ता है 1250 पर पेयर। 1250 पर पेयर मैंने भी यूज़ किया, तो मैं 1250 पर पेयर से कम पे आपको भी सजेस्ट नहीं करता हूँ, और ये जब कि हम लोग 7-8 पेयर एक साथ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? उसमें हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भी पेयर यूज़ कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस न्यूज़ीलैंड डॉलर, इसमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस स्विस फ्रैंक, इसमें कैनेडियन डॉलर भी यूज़ कर रहे हैं, यूरो का भी पेयर यूज़ कर रहे हैं, न्यूज़ीलैंड डॉलर का भी पेयर यूज़ कर रहे हैं, है ना? और यूएसडी का भी पेयर यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हमने डाइवर्सिफ़ाई कर रखा है कि अगर किसी एक कंट्री की इकोनॉमी में कुछ अगर अप डाउन ज़्यादा भी होता है, यूरो अगर बहुत नीचे जा रहा है या बहुत ऊपर जा रहा है, तो एटलीस्ट आपने अगर 4-5 अलग-अलग पेयर्स अगर आपने यूज़ किए हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है? और अगर आप कोई सिंगल पेयर यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने सिंगल पेयर में इसीलिए मैंने आपको थोड़ा-सा ज़्यादा इक्विटी आपको बोली है, क्योंकि अगर आप कोई सिंगल पेयर यूज़ करते हैं, तो अनफॉर्च्यून सिचुएशन में कभी कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो जाता है, जैसे अभी भी कुछ न्यूज़ आ रही है, आपके वॉर की सिचुएशंस अभी दोबारा से अ, ईरान वर्सेस इज़राइल, और है ना? तो ये सब चीज़ें से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है मार्केट, और जो कि अनफॉर्च्यून होता है। तो ऐसी सब सिचुएशन में इक्विटी थोड़ी-सी आपकी ज़्यादा रहे तो बेटर है, लेकिन अगर आप 4-5 अलग-अलग पेयर यूज़ करते हैं, तो उसमें संभावना है कि अगर 1 या 2 में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी होगा, तो बाकी के वो मैनेज कर लेंगे एटलीस्ट। इसीलिए मैं हमेशा पोर्टफ़ोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करने की सलाह देता हूँ। और जो भी मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ या फिर जो आपको अकाउंट हिस्ट्री दिखा रहा हूँ, वो सिर्फ़ एक ही अकाउंट से है। आप देख सकते हैं सारी हिस्ट्री, सारी ट्रेड्स बहुत सामने आपके क्लियर हैं सब कुछ, ठीक है? इसमें मैं प्रॉफ़िटेबिलिटी कम होगी, ज़्यादा होगी या जो भी होगा, है ना? मैं प्रॉफ़िटेबिलिटी के ऊपर मेरा उतना फ़ोकस नहीं है, मेरा फ़ोकस कंसिस्टेंसी के ऊपर होता है। और ये वाला वीडियो लास्ट वीडियो है इस वाले एक्सपर्ट एडवाइज़र का, क्योंकि ऑलरेडी इसको 7-8 महीने हो चुके हैं, तो 7-8 महीने एक सफिशिएंट टाइम होता है। उसी तरह से हमने बीआर, पीआर और एमएनआर का भी हमने अभी क्लोज़ किया, क्योंकि हमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ और बहुत सारे एक्सपर्ट एडवाइज़र्स को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, सेटिंग्स में चेंज कर रहे हैं, है ना? और जब वो एक कंसिस्टेंट होंगे, तब हम उनके भी वीडियोज़ बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए थोड़ी-सी स्पेस हमें थोड़ी-सी कम करनी है, क्योंकि 7-8 महीने ऑलरेडी सफिशिएंट टाइम होता है, और वो हम लोग ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं।
तो परफेक्ट हैज का ये वाला लास्ट वीडियो है। अगर कभी फ्यूचर में हमको किसी और अकाउंट के ऊपर इसको ट्रेड करना होगा तो मैं उसके वीडियोज़ भी ज़रूर बनाऊँगा। एक सेकंड ज़रा होल्ड कीजिएगा। ठीक है? तो हमने लगभग जो भी जितना भी टाइम हुआ है 8 महीने का 36 या 37 वीक्स ऑलरेडी हो चुके हैं। मेरे ख्याल से 8 महीने हो चुके हैं कंप्लीट, ठीक है? तो रनिंग ट्रेड्स अगर आप देखना चाहें तो ये रनिंग ट्रेड्स चल रही हैं 544 या 545 के आसपास, ठीक है? पेंडिंग ऑर्डर्स भी आप नीचे देख सकते हैं। ये अकाउंट हिस्ट्री आपने ऑलरेडी देख ही लिया है और चलिए इसका माई एफएक्स बुक भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये इसका माई एफएक्स बुक पेज है, ठीक है? ये इसका ग्रोथ का ग्राफ है, ये बैलेंस का ग्राफ है, ये प्रॉफिट का ग्राफ है और ये ड्रॉडाउन का ग्राफ है, ठीक है? अभी 2-3 महीने से ट्रेड्स क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे पेयर यूज़ कर रहे हैं तो कुछ पेयर्स उसमें से स्टक भी हो गए थे, जिनको थोड़ा-सा रिकवर होने में टाइम लगता है क्योंकि हैजिंग आपको मालूम है कि किस तरह से काम करता है। हैजिंग में दोनों साइड की ट्रेड्स होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ना दोनों साइड के ट्रेड बराबर हों, लेकिन हैजिंग में सिम्फेड से निकलने में थोड़ा टाइम लगता है कभी-कभी, ठीक है? तो मंथली इसके हिसाब से अराउंड 8.5% है, ड्रॉडाउन मैक्सिमम ड्रॉडाउन अभी तक 31.23% गया है पिछले 8 महीने में, ठीक है? और ये इसके कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं उसको। और मंथली वाइज़ अगर हम देखें तो 2024 में थोड़ा-सा भी स्लो रहा है। जनवरी में हमने ऑलमोस्ट 9.18 किया था, फ़रवरी में 3.56%, मार्च मार्च और अप्रैल में थोड़ी-सी ट्रेड अभी 1-2 पेयर में थोड़ी-सी स्टक हो गई तो थोड़ा-सा टाइम लगा इसमें। और पिछले साल अगर हम देखें तो 15.26%, फिर 11%, फिर 7%, फिर अराउंड 10.58%, फिर 11.27% हमने जनरेट किया था मंथ बाय वाइज़। तो अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं इस एक्सपर्ट एडवाइज़र से रिलेटेड तो आप मुझे ईमेल या फिर टेलीग्राम पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों डिटेल्स आपको दी हुई हैं। आप मुझे उस पे ईमेल पे या फिर टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस वाले अकाउंट को मैं आज क्लोज़ कर रहा हूँ, तो मेबी फ्यूचर में अगर इस एक्सपर्ट एडवाइज़र को किसी दूसरे अकाउंट के ऊपर अगर ट्रेड करूँगा तो उसके भी वीडियोज़ मैं ज़रूर बनाऊँगा। फिलहाल आप दूसरे एक्सपर्ट एडवाइज़र के वीडियोज़ भी देख सकते हैं जो कि मैंने अपने चैनल में अपलोड किए हैं। बस आज के लिए इतना ही और इसका भी मैंने इसका जो माई एफएक्स बुक लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।